संचालित नमसा योजना राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन के तहत बस्ती जनपद के विकासखंड सदर में एक गांव हथरजा नाम से क्लस्टर का चयन किया गया था। इस गांव में 3 पूर्वे सम्मिलित किए गए हैं। परसा ढपाली है, हथरजा है और डींघा। इस प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला तो फार्मिंग सिस्टम, जिस मद में हम लोगों ने लाइव स्टॉक रखा था, डेयरी रखा था, हार्टिकल्चर रखा था, उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री रखा था। और इसी के साथ साथ में हम लोगों ने वैल्यू एडिशन का भी काम किया, जिसके थ्रू इस परियोजना में साइलेज का निर्माण कराया गया है, बर्मी बेड बनाए गए हैं और स्टोरेज बनाए गए हैं। इसी क्रम में हम लोग पूरे क्लस्टर को बढ़िया तरीके से, जो कि सरकार की मंशा भी है कि किसानों की आय को किस प्रकार से दोगुना किया जाए, हम लोगों ने जो बनवाया है। इस गोदाम का मेन उद्देश्य ये है, जो गांव के जितने भी किसान हैं उन लोगों को अपना बीज रखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उनका सही तरीके से बीज का रखरखाव नहीं हो पाता है। पुत्र गेला सिंह, तो हमारे यहाँ एक परियोजना ये चल रही है, उसके तहत हमको ये भंडारण कक्ष मिला है, जिससे हमको बहुत ही फ़ायदा होगा। हम लोगों के घर में जगह नहीं था, बीज वीज रखने के लिए बहुत परेशानी होती थी। अब ये हो गया है तो हम लोग कम से कम अपना बीज वीज रख पाएंगे। इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। पुनीत कुमार सिंह, जैसा कि अभी बताया गया है कि भैंस, इनको एक तो भैंस मिली हुई है जिस पे 15,000 का अनुदान दिया गया था। उसके साथ साथ में फसल प्रणाली के तहत इनको 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलोग्राम गेहूं का बीज दिया गया, जिसकी सब्सिडी आपके खाते पे गई है। उसके साथ साथ में हम लोगों ने उर्वरक के रूप में यूरिया इन्होंने अपना खरीदा, DAP खरीदा और स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह मेरे पिता का नाम है और हम इस परियोजना से बहुत लाभ हमको मिला है। हमारे पास एक गाय थी और जो डॉक्टर दलवीर साहब आए थे, मीटिंग किए थे, उसमें गए थे हम भी, और उन्होंने एक गाय हमको दिलवाया है। और उसके बाद साहब बिया और खाद के भी 10,000 रुपया आयल बा खाते में, उससे बहुत लाभ मिलल बा साहब। और जौन भी सरकार के परियोजना बा उससे बहुत लाभ मिलल बा। ऐसे साल 2 साल में चलल करे तो हमें इनके बहुत लाभ हुई किसान। पुत्र समी मोहम्मद बोल रहा हूँ। सरकार द्वारा चलाई गई इस परियोजना में मुझे तमाम किस्म के लाभ मिला और BS साहब की तरफ से आए हुए तमाम योजनाओं से मैं लाभान्वित हुआ। मुझे बकरी मिली इसमें, जिसका छूट मुझे 15,000 रुपया मिला सब्सिडी द्वारा। मैं BS साहब को धन्यवाद देता हूँ। और कंपोस्ट और उर्वरक खाद के थ्रू 5,000 रुपया मुझे मिला। इसके लिए भी कृषि विभाग के सब तमाम चुनाव से गेला सिंह, हमारे यहाँ BS साहब आए थे, उस मीटिंग में हम गए, उनकी तमाम बातें सुने, बहुत जानकारी मिली उनसे खेती किसानी के बारे में। हमको खाद और बिया भी मिला, इससे 10,000 रुपया हमारे खाते में आया था, उससे हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। हम चाहते हैं कि हर साल हमको ऐसा लाभ मिले, BS साहब ऐसी परियोजना लाते रहें। हम पूरे कृषि विभाग को धन्यवाद देते हैं, BS साहब को भी धन्यवाद देते हैं और इस सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसा लाभ मिलता रहे। बहुत। अब ये जो गांव है हथरजा, जो परियोजना है हम लोगों का, उसके थ्रू आप देख रहे होंगे कि जितना भी इस समय गेहूं लगा हुआ है, मटर है, टमाटर है, उद्यानीकरण में भी हम लोगों ने पौधों को लगवाया, उसके साथ में मटर लगवाया, आलू पे अनुदान मिल रहा है। तो बहुत ही खुश हैं लाभार्थी। हम लोगों ने फसल प्रणाली के तहत 2 पार्ट में इसको बांटा था। एक तो धान का खरीफ का जो समय था, उस समय 33 हेक्टेयर हम लोगों ने कवर किया, जिस पे धान का बीज दिया गया था। उसके साथ में हरी खाद के लिए ढांचे का भी प्रयोग कराया गया था। जो फीडबैक मिल रहा है उससे किसानों का उत्पादन काफ़ी बढ़ रहा है हरी खाद डालने से। उसके बाद में हम लोगों का जो रबी सीजन था,
उस समय 63 कुंटल जो है गेहूं का प्रावधान किया गया था 63 हेक्टेयर के लिए। जिस गेहूं को किसान भाइयों ने अपने जो है पैसे से गोदाम से ख़रीदा और उस जो बिल वाउचर इन्होंने हम लोगों को उपलब्ध कराए थे विभाग से, उसको हम लोगों ने डीबीटी करा के समस्त पैसा, खाद हो, बीज हो और इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, सब भी जितना जो है जो अधिकतम अनुदान है 10,000 रुपये पर हेक्टेयर, वो इनके खातों में भेज दिया गया है। किसान भाई पाए भी होंगे, जैसा कि अभी लाभार्थी सब बता रहे हैं। मिला इसके साथ में हम लोगों का उद्यानीकरण आधारित एक प्रोग्राम था, जिसके तहत पहले तो खरीफ सीजन में आम के पौधे लगवाए गए, उसके साथ में अमरूद के पौधे लगवाए गए और रबी सीजन के लिए हम लोगों ने मटर का, टमाटर का, बैंगन का, उसके साथ में आलू का प्रावधान रखा था। अभी मैं चल के उन लाभार्थियों से भी आपको रूबरू कराऊंगा। तो उस पे जो हम लोगों का प्रोग्राम था वो 25,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोग्राम बनाया गया था। तो हमको इस परियोजना से भैंस मिली है साहब, इससे हमको बहुत लाभ हुआ है। पहले एक भैंस थी, एक भैंस और ले लिए हैं, तो 4 लीटर दूध पहले होता था, अब तो 10-12 लीटर दूध होने लगा है। और जो है इससे जो है हमारी आमदनी भी बढ़ गई है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जो है अच्छा जो है सहयोग मिल रहा है। मेरा नाम विजय प्रकाश पांडे, पिता का नाम शिवहरण पांडे है। और हम जो है ये गृहस्थी खेती में अपना भैंस पहले से लिए थे और फिर अगर ये भैंस लिए हैं और दूध 2 के बजाय 4 हो रहा है, बच्चों के लिए खाने पीने और कुछ 4 पैसे का इनकम हो जा रहा है, कोई दिक्कत इस समय परेशानी। तो गाय हमारी पहले से थी और दूसरा गाय मैंने जो है उनसे अनुदान के रूप में मिला और उससे भी मेरे दूधों का भी अच्छा इनकम हुआ और कोई खास गोपाल पांडे, फादर का नाम श्री हरिश्चंद्र पांडे। सरकार द्वारा हमें अच्छा लाभ मिला है। हमारे पास पहले से एक गाय था और हमारे पास सरकार के द्वारा इस लाभ के द्वारा हमारे पास एक गाय और आया है। पहले हमारे गाय 4 लीटर दूध देती थी, अब सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बाद में हमें गाय द्वारा 8 लीटर दूध मिल रहा है और डॉक्टर साहब और इस प्रोजेक्ट का हमें अच्छा उपयोग कर रहे हैं, अच्छा अनुदान हो रहा है। विकास पांडे, मेरे बाबा का नाम श्याम नारायण पांडे है। आपको सरकार से क्या लाभ मिला? हमें एक गाय मिली है जो कि हमारे पास एक गाय पहले से थी और वो 4 लीटर दूध देती थी और अब इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आइए, इस गाय से सरकार द्वारा अनुदान मिला है और हम चाहते हैं कि हमें ऐसे ही अनुदान सरकार द्वारा मिलता रहे। मेरे देश की धरती सरकार द्वारा क्या लाभ मिला आपको? एक गाय हाँ और 4 किलो दूध। हाँ हाँ बोलो। हाँ और कुछ? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। जो है अपने उद्यानीकरण आधारित जो हम लोगों ने मत लिया हुआ है उन लाभार्थियों के साथ में है। उद्यानीकरण आधारित में जैसा कि आपको बताया 25,000 रुपये पर हेक्टेयर हम लोगों ने जो रखा था, उसी के तहत जो है आलू है, मटर है, टमाटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं बांकले की खेती की गई है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किसान करें, उसके साथ में उद्यानीकरण भी हो, जिससे इनकी आय को जल्दी से जो है बढ़ाया जा सके। अच्छा उद्यानीकरण आधारित में रखा था। उसके तहत जो है पहले आम का पौधे जो है इनके खेत में लगवाए गए। उसके साथ में आप देख रहे हैं मटर की जो है मटर और सरसों को इन्होंने मिक्स करके लगाया हुआ है। तो किसानों में काफ़ी खुशहाली है इस परियोजना से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती,
हम लोग सरकार की तरफ से इस योजना की तरफ से शैलेश और बर्नी दोनों पाए हैं जो बनवाए हैं बीज रखने के लिए। सरकार से हमको ये चीज़ मिला है। सनाब सोहरावली के लड़के बोल रहा हूँ, तो हमें शैलेश और बर्नी दोनों सरकार की तरफ से परियोजना में मिला है। जो 1 लाख का शैलेश है, 50,000 की बर्नी, ये हमको मिला है। सनाब श्री और नारायण सिंह, सरकार की तरफ से मुझे शैलेश और बर्नी का पैसा मिला और मैंने कार्ड करवाया। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, सनाब और नारायण सिंह, सरकार की तरफ से मुझे बर्नी और शैलेश का पैसा मिला और जिसका हमने कार्ड करवाया। हमको 15,000 रुपया मिला, हाँ, बकरी के लिए। रामचंद्र चौधरी, और सरकार के तरफ से हमको ये शैलेश मिला। घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं।